जंगल में वो जहाँ बैठते थे वहाँ कई सांप आते तो उठा के उनको रख देते। सांप में भी आत्मदृष्टि। एक बार जंगल में शेर ने शिकार था और ये महाराज वहां से पसार हुए तो शेर ने देखा अब क्या करूं। शेर शर्मिंदा होकर साइड मार गया, महाराज चले गए। फिर शेर आया शिकार करने को। ऐसी उनकी दृष्टि थी। उनको हम बड़ा स्नेह करते थे, वो मेरे को बहुत स्नेह करते थे। मैंने एक बार पूछा कि आपने कैसे परमात्मा ब्रह्मनिष्ठा कैसे पाली? बोले छोड़, इस छोटी उम्र में बाजी मार के बैठ गए। अपनी बात तो बताते नहीं, मेरे से पूछने चले। तो मैं उनको जरा, जब मित्रता बढ़ जाती है तो फिर शरारत की बात भी हो जाती थोड़ी। उनकी दाढ़ी में हाथ घुमाना कोई मजाक है? से बड़े संत, उनका स्वभाव भी मेरे संपर्क में आने के बाद ज्यादा विनोदी हो गया। खैर, तो हरिद्वार में गंगा के किनारे वो रहते थे और जंगल में सुबह शाम जाके घंटों भर अपनी मस्ती में बैठते थे। उनको कोई दर्शन करने आता तो फल फूल प्रसाद रखता, वो कितना लेंगे, बाकी तो बांट देते। तो एक कोई लुफंगा आदमी साधु का रूप कई लोग ले लेते आजकल, साधु रूप में। कोई युवक लुफंगा था, साधु रूप में वहां रहता था, आश्रमों में घूमता, खाता पीता मौज करता था। वो उनके पास आ गया घाट वाले बाबा को, महाराज प्रसाद दे दो। महाराज ने उठा के दे दिया, जैसे आता है ऐसे दिल खोल के दे दिया। उसने देखा कि बाबा बढ़िया है, रोज 15, 20, 25 रुपए का माल दे देता है। थोड़ा 2-5 पेड़ा दे दिया, 2 सेव दे दिए, 2 कुछ ये दे, हो गए 15-20। लेकिन बाबा ने देखा कि ये तो प्रसादिया भगत है, इसको ज्यादा देना ठीक नहीं है। बाबा ने फिर देना बंद कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो खाली गया। फिर वो अपना असली रूप में आया, बाबा को सुनाने लग गया, गालियां देने लग गया। गालियां देते 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 उसका ग्रामर को पूरा होने कोई था और हम पहुंच गए, तो वो वैसे ही चल दिया। तो बाबा ने मेरे को बोला कि ये बोलता है कि पहले जैसे नहीं रहे हो, तुम बिगड़ गए हो, ये हो। उसने तो और भी कहा कि अब तुम रांडों के गुलाम हो गए हो, स्त्रियों को ही प्रसाद देते हो, भक्तों के चेले हो गए हो, साधु को देखते ही नहीं हो, ये हो, साधु हो के साधु को नहीं देते हो, ऐसा वैसा। उसको जो कुछ बोलना था बोलता गया। मैंने उनसे पूछा कि महाराज, वो 2 पैसे का आदमी और शंकराचार्य और बिरला और दूसरे MP और कई हमारे जैसे संत आपके पास आते, आपका इतना आदर, फिर ये 2 पैसे का आदमी इतना लोगों के सामने आपको बोलने लग गया, तो फिर आपके मन में क्या हुआ? बोले पहली बार तो ये हुआ कि ये क्या बकता है, इसको जरा सुना दूं, ठीक कर दूं। फिर सोचा कि अपना दिल ही ठीक करो कि उसकी किसकी असर क्यों हो, अपना दिल ही ठीक कर दे कि किसी की असर क्यों। ये बात उन्होंने जब से कही तब से मेरा उनके प्रति मित्र होने पर भी मेरा उनके प्रति आदर भाव बढ़ गया। मेरे गुरुदेव के बाद अगर मैं किसी को आदर की नजर से देखूं या सिर झुकाने में निसंकोच मत्था टेक लूं तो वो हस्ती। एक तो गुरुदेव अभी भी कहीं आए और जुतियों के ढेर पड़े हो और गुरुजी वहां से आते हो तो मैं उन जुतियों पर सोकर अभी भी गुरुजी को दंडवत प्रणाम करूंगा। और डीसा के आश्रम में पधारे थे तो जुतियों के ढेर पड़े थे और गुरुजी वहां से आए तो मैं दौड़ के मंच छोड़ के दौड़ के चला गया प्रणाम। गुरुजी ने कहा ये कहाँ है, चमड़े की जूतों पर सोया है, प्रणाम कर रहा है। मैं क्या, मेरे नजर में तो श्री चरण दिख रहे हैं, जूतियां तो जिनकी होगी। तो अभी भी गुरुदेव अगर साकार रूप में आते हैं तो मेरे हृदय में उनके लिए जो प्यार है उसके बाद का नंबर जो है घाट वाले बाबा। इन महापुरुषों के अनुभव को आप अपना अनुभव बनाने की कोशिश करो कि अपना हृदय किसको कब तक सुनाते रहोगे, किसको कब तक ठीक करते रहो। आप अपना हृदय ऐसा करो कि उनकी बातों की असर ना हो।